स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से 2 सीटें खाली हो रही हैं। 31 मई को नामांकन का आखिरी दिन है। कई कांग्रेस नेताओं ने टिकट को लेकर दावेदारी भी की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसको राज्यसभा भेजती है। प्रत्याशियों पर चर्चा के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली दौरे पर हैं। 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चर्चा है कि एक टिकट छत्तीसगढ़ के नेता और दूसरा टिकट केंद्रीय नेता या गांधी परिवार से प्रियंका गांधी को भेजा जा सकता है। इस पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि नामों की घोषणा करने में आखिर देरी क्यों हो रही है। क्या स्थानीय बनाम बाहरी में कांग्रेस फंसी हुई है? जीत पक्की तो नाम पर कंफ्यूजन क्यों है? क्या संतुलन बनाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है? ऐसे ही कई और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देवबंद में 2 दिन तक चली जमीयत उलेमा हिंद की कॉन्फ्रेंस में कई प्रस्ताव पास हुए। इस बैठक में ज्ञानवापी, मथुरा और कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव भी पास हुए। कॉमन सिविल कोड को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने साफ कर दिया कि मुस्लिम शरीयत के हिसाब से चलेगा। जमीयत के मंच से साफ कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार कॉमन सिविल कोड को लाना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हर तरह के विरोध को मजबूर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अगर हम अपने अंदर इस्लाम को समो लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, के.एस. चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल वही है कि जिस तरह से राज्यसभा नाम के उम्मीदवारों को लेकर चयन की बात की जा रही है, अनिल सिंह जी, क्या माना जाए कांग्रेस की तरफ से क्या कोई नाम फाइनल हुआ है अभी तक? कांग्रेस की तरफ से अभी तक और एक अच्छा नाम देंगे। देखिए, कांग्रेस ने जब भी राज्यसभा अपर सदन है और वहाँ विद्वान लोगों को और अच्छे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को या अपने अपने क्षेत्र में अलग उपलब्धि रखने वालों को उस सदन में भेजने की परंपरा रही है। और कांग्रेस ने सदैव राज्यसभा की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे सदस्यों को भेजने का काम किया है जो राज्यसभा के अलंकरण के रूप में जाने गए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जल्द ही उसमें घोषणा करेगी और एक अच्छा प्रत्याशी देगी और एक अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजेगी। जी, के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि स्थानीय को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? ऐसे प्रत्याशी को भेजना चाहिए, ये मानसिकता रख के भेजनी चाहिए, मेरे को बहुत खुशी होती। लेकिन ये मानसिकता है नहीं, दुर्भाग्यवश। क्यों? क्योंकि अभी जो केटी तुलसी साहब जो निर्वाचित हुए थे, उनका कोई अता पता नहीं है। उनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया था। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उत्थान में काम आ सके। एक जब छत्तीसगढ़ का जो स्थानीय जो नेता होता है, जब वो राज्यसभा जाता है, 50-60 लोगों का वो नेतृत्व करते रहता है, 50-60 लोगों के क्षेत्र से जाता है, तो मैं बता दूं कि उसको एक दायित्व होता है, भले वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन उसके ऊपर एक जवाबदारी होती है कि मेरे को अपने क्षेत्र का विकास करना है, अपनी भूमि का विकास करना है। जिस भूमि ने मुझे इतना बड़ा पद दिया है, इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, उसके प्रति उसकी जवाबदारी होती है, एक इमोशन होते हैं। लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी है, उसका क्या इमोशंस होगा? कोई इमोशन नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी है, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को वो एक साधन मात्र मानती है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स का एक साधन। उनका कोई इमोशनल टच नहीं है इनके साथ। और इसका जीता जागता नमूना है हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि मुख्यमंत्री जी अपने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 2.5 साल की जो सीट बचाने के चक्कर में है,
उसके कारण हर स्टेप वो अगर सांस भी लेते हैं और अगर इतना बड़ा जो पद में आपको देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 2.5 साल की कुर्सी को बचाने के लिए करते हैं। आज उन्होंने फिर से गांधी परिवार में प्रियंका गांधी जी की पैरवी की है कि इनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाए। उन्होंने खुद पैरवी की है। पैरवी तो इस बात की करनी चाहिए थी कि बाहरी मेंबर ना आए, छत्तीसगढ़ के एक और दोनों जो मेंबर हैं वो छत्तीसगढ़ से जाएं, लेकिन नहीं, आप खुद ही पैरवी कर रहे हैं। मतलब हद तो हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आप छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए कर रहे हैं। हमें गर्व है, हमें बहुत गर्व है अपनी भारतीय जनता पार्टी पे कि जब 2003 के बाद उनको राज्यसभा मेंबर भेजना था तो उन्होंने आज तक, छत्तीसगढ़ जब से बना है आज तक उन्होंने छत्तीसगढ़िया की मिट्टी का लाल उनकी बेटी को ही भेजा है, उनके छत्तीसगढ़िया को ही भेजा है, किसी दूसरे को नहीं भेजा है। 2003 में भी मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ से ही भेजा गया। केंद्र में ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जिनको भेजा जाना था, लेकिन नहीं, दायित्व बनता है केंद्र सरकार का भी। और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बिल्कुल बैठक चल रही है, क्योंकि वो एक कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि किसी छत्तीसगढ़िया को ही मौका मिले। आवेश जी, आप क्या मानते हैं, छत्तीसगढ़िया को मौका मिला, यहाँ पर मिलने की उम्मीद दिख रही है, या फिर वही केंद्र की तरफ से ये तय होगा, आला कमान ही तय करेंगे कौन होगा उम्मीदवार? देखिए, एक बात बिल्कुल सच है, मैं इस बात से भाजपा के जो साथी हैं जो कह रहे हैं उससे सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ही निसंदेह राज्यसभा में जगह मिलनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में नेताओं की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में तमाम लोग ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के पास जो राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करके छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में बातें ऊपरी सदन में उठा सकते हैं। लेकिन दो बातें और भी जानने योग्य हैं जिस पर चर्चा कर लेनी चाहिए कि भले वह विधानसभा हो छत्तीसगढ़ की, या फिर आप खुद देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि हम 50 से 55% सीटों पर राज्यसभा के उम्मीदवार बदलेंगे। मतलब जो उम्मीदवार पहले थे अब वो नहीं जाएंगे। तो इससे साफ स्पष्ट है कि सारे फैसले दिल्ली कर रही है। अभी सूची आई है थोड़ी देर पहले, मैं भी सूची को देख रहा था, पूरा देख नहीं पाया। एकदम स्पष्ट है, जिस तरह से बिहार में, जिस तरह से अन्य राज्यों में उम्मीदवारों को चयनित किया गया है, उम्मीदवारों को उम्मीदवारी तय की गई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि सब कुछ केंद्र के हिस्से खाते में है। एक बात समझने की है कि भाजपा यह कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में सारे निर्णय दिल्ली ले रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद ही डी पुरंदेश्वरी, जेपी नड्डा, यह सारे लोग सारे निर्णय ले रहे हैं। और एक जी बिल्कुल। और अनिल जी, तो देखिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है लगभग सभी राज्यों के लिए और ये अपडेट है अभी का। तो फिलहाल अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इतनी देरी क्यों लगाई जा रही है, क्या सोच विचार किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी जो निर्णय होना है वो हाईकमान को करना है निश्चित रूप से। और मेरा मानना यह है कि अपर सदन है और अपर सदन में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अलग वर्ग के लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी विधा रखते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को भेजा जाता है। दूसरी चीज पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, अभी बड़ी बड़ी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कर रहे थे। उनके जो लोकसभा के सांसद हैं इसी छत्तीसगढ़ से चुने हुए हैं, यहाँ की जनता ने जिनको वोट देकर निर्वाचित किया है, चाहे छत्तीसगढ़ में बारदाने का संकट हो, चाहे छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को बंद कर दिया जाए, चाहे छत्तीसगढ़ में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, उनमें से एक भी सांसद केंद्र को चिट्ठी नहीं लिखता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी कि जब यहाँ जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ का केंद्र की सरकार रोक देती है, जब चारों तरफ से छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कोई भी सांसद एक पत्र तक नहीं लिखता है। ये दुखद है।
इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और जिस तरह से इस वक्त संतुलन बनाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर कांग्रेस दिख रही है, के.एस. चौहान जी आपका क्या मानना है? क्या कुछ यहाँ पर साधने की कोशिश होगी, क्योंकि आगामी समय में हम देख रहे हैं चुनाव भी होने हैं? गीतू जी, ये तो इनकी मजबूरी है कि ये आखिरी चुनाव है राज्यसभा का, नहीं तो ये इसके बाद सीधा विधानसभा है। विधानसभा के पहले फिर कोई राज्यसभा का चुनाव नहीं है। उसके पहले अगर ये उसके पहले अगर कोई और चुनाव होता तो ये दोनों की दोनों सीटें बाहर दे देते, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ का संगठन है, वो तो पूरी कठपुतली है वहां का। और जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो छत्तीसगढ़ के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा है ना, वो सिर्फ साधन मात्र मान रहा है। वो ये हमारे जो भाई बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि केंद्र सरकार डिसीजन लेती है, बिल्कुल लेती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो डिसीजन लेती है और कांग्रेस सरकार जो डिसीजन लेती है, उसमें दोनों में बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार जो हमारा डिसीजन लेती है वो छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए, छत्तीसगढ़ को देख के, छत्तीसगढ़ की इज्जत, अस्मिता को, छत्तीसगढ़ वासियों को इज्जत देके उसके बाद डिसीजन लेती है। इसीलिए आज तक जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है तब से आज तक एक भी बाहर का राज्यसभा मेंबर क्यों नहीं बना। और आप एकदम रोड पे आ गए थे जब राज्यपाल जी ने कुलपति बाहर का करवा रहे थे, तो उसके बाद तो आप तो रोड में आ गए थे। आप बोल रहे थे कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी है क्या, जो बाहर से आप मंगा रहे हैं, जो बाहर से आप प्रतिभा ले रहे हैं। तो बिल्कुल, और उसके बाद राज्यपाल जी ने अपना निर्णय भी बदला और उसके बाद यहाँ का लोकल छत्तीसगढ़िया को कुलपति बनाया गया। लेकिन आज क्या हो गया आपको, और आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी 2.5 साल की सीट का बस वो बचाना है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ आपके लिए एक साधन मात्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, इसका जवाब आपको जरूर देगी। भौरा खेलिए आप, गेड़िया चलाइए आप, बोरीबासी खाइए आप, लेकिन छत्तीसगढ़िया का हक मत खाइए। हक खा रहे हैं आप जी। आप खुद ही वहां पर पैरवी कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को बनाना चाहिए। अरे आप खुद तो मत बोलिए, आपको खुद पैरवी करिए कि छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा मेंबर जाने चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। इसका आप अभी जो अनिल साहब बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि हमारे जो मेंबर लोगों ने क्या किया है, तो मैं आपको बता दूं जी। आज हमारी राज्यसभा सुश्री सरोज पांडे जी आज वहां पर जिम के लिए पैसा देती है, आज वो रेलवे स्टेशन में पैसा देती है, आज उन्होंने मरघट में 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए उन्होंने किया है, जिसकी कायाकल्प कर दी है दुर्ग में। आप मतलब कभी आएंगे तो देखिए, और मैं वीडियो भी भेज दूंगा हमारे साथी प्रवक्ता को कि क्या क्या करवाया है। अब मेरे को आप ये गिना दीजिए कि केटी तुलसी ने आज तक कौन सा काम करवाया है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए। जो यहाँ पर रहता है ना, उसको जवाब देना पड़ता है, वो जवाबदार रहता है, वो अपनी जवाबदारी समझता है, इसलिए वो बेहतर काम कर सकता है बल्कि बाहरी आदमी। लेकिन इनकी मजबूरी है, मजबूरी भी नहीं बोलिए आप, इनकी इच्छा बोलिए कि ये अपने लिए छत्तीसगढ़ की विकास को ताक में रखते हुए अपनी सीट बचाने के चक्कर में ये सब चीजें कर रहे हैं। वरना आप प्रियंका गांधी जी को खुद पैरवी करते, ये क्या तरीका है। बिल्कुल आवेश जी, क्या माना जाए अगर प्रियंका गांधी आज से चयनित होती हैं राज्यसभा सीट के लिए, तो फिर किस तरह की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में, और क्या जो यहाँ के नेता हैं, छत्तीसगढ़िया नेता हैं, उनमें भी नाराजगी दिखेगी? ऐसा कुछ हालात बनते हुए दिखाई देंगे फिर? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एकदम जो स्पष्ट मैं देख पा रहा हूँ, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी बता रहे थे बाहरी, और देखिए देश पूरा एक समग्र देश की जब बात होती है तो हमें समग्रता से देखनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जब भाजपा की सरकार थी, बहुत सारे मंत्री बाहर के प्रदेशों से आके मंत्री बन गए। सुनिए,
भाजपा की सरकार थी रमन सिंह की, बाहरी प्रदेशों के लोग आके मंत्री बन गए, वो आप भी जानते होंगे। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में चूंकि इस बात बिल्कुल सच बात यह है कि 2 सीटें हैं और उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है, और यह भी सच है कि छत्तीसगढ़ में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, भले वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में तमाम विद्वान पड़े हैं, तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनका कद बहुत बढ़िया है। लेकिन बिल्कुल सही अब बात। आप यह क्यों भूल सकते हैं कि प्रियंका गांधी एक कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, एक पार्टी जिसकी सरकार है, और वह पार्टी जो बार बार कहती है कि हम अपने आला कमान की राय से फैसला लेंगे, हम राहुल जी के कहने से फैसला लेंगे, हम सोनिया गांधी के फैसला लेने से फैसला लेंगे। और एक बात सच है कि अगर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी यहाँ से तय होती है, प्रियंका गांधी यहाँ से राज्यसभा में जाती है, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त बढ़ जाएगी, कांग्रेस और ज्यादा बढ़त हासिल कर लेगी। आप रणनीति देखिए, यह भी कांग्रेस की रणनीति है। और मुझे यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह कौन व्यक्ति होगा जिसके नेतृत्व में यह 2023 का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। यह जरूर है, भाजपा को यह बार बार कहना चाहिए कि आप जिसको उम्मीदवार बनाए वो छत्तीसगढ़ के हितों की बात करें। अगर हितों की बात नहीं करते तो भाजपा को कहना क्या हक है। लेकिन अब कांग्रेस क्या करती है, इससे बीजेपी का क्या मतलब जी? कैसे और बीजेपी क्या करती है, इससे कांग्रेस से क्या मतलब भाई? नहीं, राजनीति है तो विपक्ष और दोनों ही सत्ता में रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने सवाल भी पूछेंगे। नहीं, ये भाई भाजपा कैसे तय कराएगी कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन हो, और कांग्रेस कैसे तय कराएगी कि भाजपा इसी को मंत्री बनाए, भाजपा अवेशी ये काउंटर हो रहा है क्योंकि लगातार कांग्रेस सवाल पूछती रही है बीजेपी से कि छत्तीसगढ़ में बाहरी नेता क्यों आते हैं, केंद्र के नेता क्यों आते हैं, तो शायद यही जवाब देने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ भाई। यही सवाल तो कांग्रेस भी पूछ रही है कि राजेश मूणत जो है जी वही राजनीति है, कैसे मंत्री बन गए जी? कैशान जी, मूणत जी बाहर के मंत्री कैसे बन गए यहाँ पे? भाई मैं इसी चीज का जवाब दे रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता का ख्याल है, जो हम देख भी रहे हैं, और आप ये समझेंगे और गीतू जी भी ये समझेंगी और हमारे व्यूअर्स भी समझेंगे, आप छत्तीसगढ़िया समझेगा कि अगर ये छत्तीसगढ़िया कोई राज्यसभा में मेंबर जाता है, एक और एडिशनल मेंबर जाता है, तो छत्तीसगढ़ का विकास ज्यादा होगा। भले वो प्रियंका गांधी जी आए, भले वो सोनिया गांधी जी आए। अब मानसिकता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मानसिकता कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है? मानसिकता ये है कि वो सिर्फ चुनाव को देख रही है, छत्तीसगढ़ को नहीं देख रही है, छत्तीसगढ़ के वासियों को नहीं देख रही है, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं देख रही है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। उनको सिर्फ अपना चुनाव जीतना है। एक बात बताइए, एक सवाल का आप जवाब दें, केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। राम विचार नेताम जी ने, सरोज पांडे जी ने, किसानों का मुद्दा हो, कोविड में हाल खराब था प्रदेश का, बड़े पैमाने पे लोगों का पलायन होकर के आया, उस वक्त क्या किया राज्यसभा में? बारदाने के मुद्दे पर क्या किया, भूखमरी के मुद्दे पर क्या किया, बताइए आप हमको क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है, बोलिए। बहुत अच्छा सवाल जी। बारदाने के मामले में जो बारदाना आना चाहिए था 60% केंद्र की तरफ से, वो पहले आ चुका था, थोड़ा सा बचा था, लेकिन एक दिन में आप बोलोगे कि एक दिन में पूरा 60% आ जाए, वो एक दिन में नहीं लगने वाला था आपका। आपको छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को भी चौहान जी सुनिए, चौहान जी बात सुनिए, एक सेकंड बात सुनिए, अरे एक बात तो सुन लीजिए, एक बात सुनिए। जीतू चौहान जर्नलिस्ट हैं और आप एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, आपको भी सच्चाई नहीं पता, आपकी पार्टी को भी नहीं पता। सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में जितने जूट के कारखाने थे, जहां बारदाने बनते थे, वहां पे 60% तक कारखाने बंद हो गए, लोगों को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, बिहार के मजदूरों ने जाना छोड़ दिया। आवेश भाई एक बात बताइए, आप ये मेरे को सिर्फ बता दीजिए कि पूरा बारदाना केंद्र की तरफ से आया कि नहीं आया? नहीं आया। पूरा बारदाना जितना खरीदा गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, जितना खरीदा गया था उतना बारदाना आया कि नहीं आया? और आज जो हमारी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे सुश्री सरोज पांडे जी,
अरे नेताम जी जो हम काम कर रहे हैं हम तो खुद देख रहे हैं ना, वो जवाबदेही है। वो यहाँ पर जो आप एक सड़क बना रहे हैं, एक चौराहा बना रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन में जीर्णोद्धार कर रहे हैं और जीर्णोद्धार अपने बरगढ़ का कर रहे हैं और दूसरी जगह का कर रहे हैं, वो हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। जिम का कर रहे हैं, सब जगह फंड दे रहे हैं, वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये आप बिल्कुल मानिए बात आवेश भाई, क्योंकि जो अगर छत्तीसगढ़ का बाशिंदा होगा वो छत्तीसगढ़ के प्रति ज्यादा जवाबदार होगा। और ये जो डिसीजन है, जो बाहर से लाने का डिसीजन है, वो छत्तीसगढ़ को नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, वो अपनी पार्टी के लिए। अगर वो छत्तीसगढ़ के लिए होता तो आप अनिल जी कमी नहीं लाते जी, अनिल जी, और पैरवी भी खुद नहीं करते। क्योंकि जिस तरह से लगातार देरी हो रही है अनिल जी, जिस तरह से लगातार नामों के चयन पर देरी हो रही है, साथ ही प्रियंका गांधी के नाम की बात भी कही जा रही है, तो क्या उन्हें भी मौका मिल सकता है? देखिए, मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं गीतू जी, और मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का हाईकमान और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी क्या निर्णय लेती है, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब क्षेत्रीयता की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ के चुने हुए विधायक और सांसद जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, मैं कहता हूं खिलाफ भी नहीं उठाना है, आपको छत्तीसगढ़ के जनता की आवाज बुलंद करनी है कि छत्तीसगढ़ के जीएसटी का पैसा क्यों रोका जा रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार कोयले की कमी से एक हमारे कोरबा का पावर प्लांट क्यों बंद हो गया, क्यों वितरण में आप व्यवहार करते हैं, क्यों छत्तीसगढ़ को जो वादाएं मांगे जाते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति जाननी होगी, तो ऐसे नेता को राज्यसभा भेजना होगा अनिल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के हालातों को जानता है। सौतेले व्यवहार के लिए जी बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे संसद में, लेकिन यहाँ पर सवाल तो यही है कि जो छत्तीसगढ़िया होगा वो बेहतर समझ पाएगा। कहना चाहता हूँ गीतू जी निश्चित रूप से समझ पाएगा, लेकिन राज्यसभा उच्च सदन है और छत्तीसगढ़ को भी नेतृत्व हमेशा मिला है, छाया वर्मा जी को हमने भेजा, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की आवाज हमेशा बुलंद हुई है राज्यसभा में, आगे भी होगी। और राज्यसभा एक अपर सदन है, वहां अगर कोई छत्तीसगढ़ से सहित पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को समझता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने सारे ऐसे छत्तीसगढ़ से हमारे फूलोदेवी नेताम जी गई थी, छाया वर्मा जी गई थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, सभी को राज्यसभा में भेजा है और अपर सदन में बात रखने का मौका दिया है, छत्तीसगढ़ के हित की बात करने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सौतेला व्यवहार किए हैं। जी आवेश जी, आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। गीतू जी, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा। अभी इन्होंने इनकी पुरंदेश्वरी जी ने कह दिया था कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए वही बात हो रही है, बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है और राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस के पास कोई छत्तीसगढ़िया नहीं है, तो वही बात तो सामने आ रही है इस वक्त, इसलिए तो और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस यही बात तो कहती है। ऐसा नहीं है गीतू जी, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाला एक मुखर चेहरा भेजा जाएगा, एक अच्छा चेहरा भेजा जाएगा जो छत्तीसगढ़ के गरीबों की बात करेगा, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करेगा। चलिए आवेश जी से कमेंट लेते हैं। आवेश जी, फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं वो क्या कह रहे हैं, जो मौजूदा हालात है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी होना है जी, आगामी समय में चुनाव भी होना है आवेश जी, तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आलाकमान भी किस तरह से तय करेंगे? बड़ी सीधी सी बात है भाई, देखिए आला कमान जो भी फैसला करेगा उस फैसले में भूपेश बघेल जी और मरकाम जी दोनों की अपनी, और साथ में पुनिया जी की भी अपना जो उनका फैसला है वो अभी उसमें शामिल रहेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी बहुत चौंकाने वाली होने वाली है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है दिल्ली से, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही चौंका देने वाला फैसला छत्तीसगढ़ कांग्रेस करने जा रही है और यह फैसले चौंकाएंगे। अब देखना यह है कि जो भी उम्मीदवार बनते हैं वह छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ करते हैं भविष्य में, क्योंकि एक बात तय है कि 2023 के चुनावों को लेकर के ही इन दो उम्मीदवारों के नाम का फैसला होगा।
जी। इसलिए कयासबाजी 50 नाम तैर रहे हैं अलग अलग, लेकिन सच्चाई ये है कि अंत में जब आप देखेंगे जी, आवेश जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, चौंकाएगा नाम। तो ऐसा क्या होगा उस नाम में जो चौंकाने वाला होगा? खबर आपको पता है, ये तो स्पष्ट हो गया आपकी हंसी से। जी बिल्कुल, देखिए एक बात, भूपेश बघेल जी, एक चीज मैं जानता हूँ, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि छत्तीसगढ़ की खासतौर से कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उनको बस अपनी सरकार को बचाना है। और भाजपा पिछले 5 सालों से बीजेपी को मौका मिलेगा सवाल उठाने के लिए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, दोहराने जा रहा हूँ कि अब इस उम्मीदवारी के बदौलत कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और ये बड़ा रणनीतिक फैसला करने जा रहा है। जो देरी हो रही है वो दरअसल मैं भी सोच रहा था जिस तरह से चौहान भाई साहब सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है और जो दिख रहा है बिल्कुल वो बहुत चौंकाने वाला। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं है, कुछ ना कुछ नाम तो जरूर सामने आएंगे और जैसा आप कह रहे हैं चौंकाने वाले नाम होंगे, देखते हैं कितना चौंकाएंगे सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।